प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के जनक और ब्राह्मणवाद के विरोधी छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है। आप सबको बधाई। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है यह अंबेडकरनामा का स्पेशल एपिसोड जयंती विशेष। हम साहू जी महाराज को कैसे और क्यों याद करें, इस एपिसोड में मैं डॉक्टर अंबेडकर और साहू जी महाराज के जो रिश्ते थे उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। पहला एपिसोड आज का यह है। दूसरा एपिसोड कि जब नागपुर में मनगांव में पहली सभा हुई थी तो साहू जी के उपस्थिति में अस्पृश्यों के उद्धार के लिए कौन से 15 प्रस्ताव पारित किए गए थे, उस पर चर्चा दूसरे एपिसोड में। उसके बाद राजा चौधरी लेकर आएंगे कि काशीराम ने साहू जी महाराज के बारे में क्या कहा था और कहां पे मेला लगवाया था, क्यों लगवाया था। चौथे एपिसोड में नागेश चौधरी हैं, नागपुर के बहुत काम करते हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, उनसे परिचय मैं आपका करा चुका हूं, उनसे बातचीत करेंगे। तो 4 एपिसोड आज साहू जी महाराज के ऊपर है। चलिए मैं पहला एपिसोड आज का शुरू करता हूं और लिए चलता हूं 1920। आपको पता होगा कई एपिसोड में मैं ये बता चुका हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत साहू जी महाराज के सानिध्य में हुई थी। तो 1920 लिए चलता हूं। 21 और 22 मार्च मनगांव में एक सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और 2 दिन की सभा थी। पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ, दूसरे दिन साहू जी महाराज का भाषण हुआ। अंबेडकर के बारे में उन्होंने क्या कहा ये जरा गौर से सुनिए। लिए चलता हूं उनके भाषण पे सीधा। जब वो आए दूसरे दिन तो अस्पृश्य वर्ग के लोगों में काफी उत्साह था, बहुत खुशी थी उनके अंदर। उन्होंने कहा कि आज मेरे प्रिय मित्र अंबेडकर ने इस सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। उनके भाषण का लाभ मुझे मिले, इसलिए शिकार से लौटकर तत्काल यहां आया हूं। मिस्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज 17 साल बड़े थे अंबेडकर। जिस सभा की मैं बात कर रहा हूं उस सभा में उस समय डॉक्टर अंबेडकर की आयु सिर्फ 29 वर्ष थी। सोचिए, 29 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे थे, सम्मान मिल रहा था। हम लोग तो 50 के आसपास आने वाले हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो 29 वर्ष चिंता उन्होंने कहा, उनकी उम्र 29 वर्ष थी। शिकार से लौटकर तत्काल यहां आए हूं। मिस्टर अंबेडकर सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, सिर्फ अस्पृश्य की नहीं, सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे कहा उन्होंने, असल में महार, मांग, चमार, ढोल ये सारे वैश्य जाति से संबंधित हैं। विशेषकर महार लोग पहले महार की सूत निकालकर उसका व्यापार करते थे। उन्हें अस्पृश्य किसने बनाया कौन जाने। ऐसे वैश्यों का धंधा छोड़कर दस्यु यानी नौकर और नौकर यानी अतिशूद्र ऐसा धंधा क्यों अपनाया मैं नहीं जानता। फिर भी मैं यहां इकट्ठा सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम अपने योग्य नेता नहीं चुनते हैं, इसलिए हम दयनीय स्थिति में पहुंचे हैं। मीठा मीठा बोलकर नाम कमाने के लिए हम में से कुछ स्वार्थी लोग अयोग्य नेताओं की नियुक्ति कर अज्ञानी लोगों को धोखा देते हैं। पशु पक्षी भी अपनी जाति का ही नेता बनाते हैं। कोई 4 पैरों वाला जानवर पक्षियों का नेता नहीं बना। जानवरों में भी कभी कोई पक्षी नेता नहीं बनाया जाता। गाय, बैल और भेड़ों का नेता गड़ेरिया होता है। इसी कारण आखिर में उन्हें बूचड़ खाने जाना पड़ता है। ये प्रतीक सिंबोलिज्म समझने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं कि गाय, बैल और भेड़ों का नेता गड़ेरिया होता है, इसीलिए उसे बूचड़ खाने जाना पड़ता है। आगे उन्होंने अंबेडकर के बारे में कहा कि आज उन्हें पंडित की उपाधि देने में हर्ज क्या है। विद्वानों में वे एक आभूषण है। आर्य समाज, बौद्ध समाज या ईसाई खुशी खुशी उन्हें अपने में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वे वहां नहीं गए क्योंकि वे आपका उद्धार करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनके प्रति की
प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और मैं भी हूं। मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, आपने अपना सच्चा नेता ढूंढ लिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर अपना कल्याण करेंगे। इतना ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वे सारे हिंदुस्तान के नेता बनेंगे, ऐसी मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है। और 1920 में वो बोले थे, सोचिए, यंग मैन 29 ईयर्स ऑफ एज, उनके बारे में साहू जी महाराज कह रहे कि पूरे भारत के नेता बनेंगे। अब तो 21वीं सदी में पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अब अंबेडकर के बगैर बात नहीं बनती। तो ये 1920 में पहला सार्वजनिक सभा में अंबेडकर थे। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज उपस्थित थे। अब लिए चलता हूं, 1922 में उनका परिनिर्वाण हो गया। अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, बड़े लेवल पे वो काम कर रहे थे। अब लिए चलता हूं 1939, कोल्हापुर में गए थे, अस्पृश्यों की एक सभा हुई थी और ये हुई थी कोल्हापुर संस्थान, वहां पे हुई थी 30 दिसंबर 1939 को। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनिए। कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है कि इस बारे में अस्पृश्यों को और मुझे भी गर्व है। और ये दोनों जो बातें कह रहा हूं, मैं वीडियो शेयर करूंगा। ये बात पहले कह चुका हूं, लेकिन संदर्भ यहां अलग है, उसकी व्याख्या अलग है। कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है कि इस बारे में मैं अस्पृश्यों को और मुझे भी गर्व है। यह बात है कि साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में प्रजातंत्र की नींव डाली। हम गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाते हैं। छत्रपति ब्राह्मणत्व को नष्ट नहीं कर पाए। अपने राज्याभिषेक के लिए सोना देकर काशी से उन्हें गंगा भट्ट को बुलाना पड़ा। कहना होगा कि ब्राह्मण्य को नेस्तनाबूद करने में स्वर्गीय साहू जी छत्रपति शिवाजी से बढ़कर थे। साहू जी राजा को वेदोक्त अधिकार नहीं है कहने वाले ब्राह्मणों को पुणे के लोकमान्य तिलक का और पुणे की भट्टशाही का समर्थन प्राप्त है। यह जानते हुए भी साहू जी छत्रपति ने उन्हें ठोकर मार दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। साहू जी छत्रपति महाराज में कुछ बुरे गुण भी होंगे, और मुझे बताइए कि कौन सा राजा निर्दोष है। केवल दोषों को देखने का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण्य खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं। ब्राह्मण्य नष्ट करने की उन्होंने जोरदार कोशिश की, इसी में उनका बड़प्पन है। साहू छत्रपति ने समाज में व्याप्त विषमता को नष्ट करने की कोशिश की और ब्राह्मण्य का किला ढा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत स्वर्गीय छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। मान गांव की परिषद में उनके आदर्श के पालन से हुई, यह मुझे यहां बताना पड़ेगा। उन्हें और मुझे जो प्रिय है, उस समानता के प्रचार के लिए उन्होंने 2500 रुपए देकर मुझे हमेशा के लिए अपना ऋणी बनाया। ये अंबेडकर की वाणी है, घोष है साहू जी महाराज के बारे में। अब मैं लिए चलता हूं, एक पत्र का जिक्र करता हूं। एक किताब छपी है गौतम बुक सेंटर से, डॉक्टर अंबेडकर के पत्र। अनुवादक है डॉक्टर वामन राव ढोके, संपादक हैं अजय कुमार। इन्होंने 2 पत्रों का हवाला दिया है। एक पत्र डॉक्टर अंबेडकर ने साहू जी महाराज को लिखा है उसका, और दूसरा पत्र साहू जी महाराज ने अंबेडकर को लिखा है इसका। इस दोनों पत्र को सुनिए। लिखते हैं, जो संपादक महोदय लिखते हैं कि बाबा साहब साहू जी महाराज का विशेष आदर करते थे। अंबेडकर 31 जनवरी 1920 को मूक नायक की शुरुआत की थी। उन्होंने पत्र का संपादन पांडुराम नंदराम भटकर को सौंपा। पत्र का एक विशेष अंक साहू जी महाराज के बहुजन हित में किए गए कार्यों पर केंद्रित था, जिसे महाराज के जन्मदिन 26 जून को निकालने का निर्णय लिया गया। इसी संदर्भ में अंबेडकर ने साहू जी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र की तारीख है 13/6/1920। मूक नायक अंक है, और लिखते हैं वो कि श्री महाराज साहू जी छत्रपति करवीर
हुजूर की सेवा में मानगांव और नागपुर की सभाओं में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, मानपुर और नागपुर की सभाओं में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उसका अनुकरण करते हुए 26 जून को आपका जन्मदिन मनाया जाने वाला है। उसी दिन आपके आश्रय से निकलने वाले मूक नायक का विशेष अंक निकलने का आयोजन है। उसमें हुजूर के फोटो सहित आपके कार्यकाल में हुए उज्जवल कार्यों की रूपरेखा भी दी जाएगी। इसलिए हुजूर से संबंधित वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने विनती की थी, परंतु वह जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए खेद होता है। थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने स्वयं ही आने का सोचा है। इस उद्देश्य से मैं आज शाम को कोल्हापुर आने के लिए निकल रहा हूं। मंगलवार शाम को पहुंचूंगा। हुजूर के दर्शन का लाभ तो होगा ही। आपका कृपाभिलाषी भीमराव अंबेडकर। अब साहू जी महाराज ने जो पत्र लिखा था उसका जिक्र करते हुए जो संपादक हैं, अनुवादक, वो लिखते हैं कि साहू जी महाराज और अंबेडकर के परस्पर विश्वास और आदर का संबंध था। महाराज विशेष परिस्थितियों में बाबा साहब से परामर्श और सहयोग लेते रहते थे। पत्रों से पता चलता है कि साहू जी महाराज बहुजन समाज और राजनीति में गहरी रुचि लेते थे। इन पत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि कैसे तिलक और सवर्ण नेता महाराज और स्टेट के धन का दुरुपयोग करते थे। साथ ही यह भी कि वे बहुजन जातियों पर वे क्या राय रखते हैं, इसका साक्ष्य प्रस्तुत है यह पत्र। यह 23/6 का लिखा हुआ है। 3 दिन अंबेडकर के लिखने के 3 दिन बाद वो लिखते हैं कि मेरे प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मेडसर्स लिटिल एंड कंपनी से कृपया 2 विषयों पर संपर्क कीजिए। पहला मुद्दा यह है कि तिलक द्वारा महारों को अपराधी कहा गया। क्या उनके विरोध में दीवानी केस दायर कर सकते हैं? दूसरा मुद्दा यह है, क्या जनता के लिए दिए गए अनुदान का उपयोग उनकी पार्टी द्वारा सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं? इस संबंध में लंबा हिसाब किताब देखा गया है। अकाउंट को देखते हुए क्या उन लोगों के खिलाफ दीवानी या फौजदारी या दोनों मुकदमे दायर करने की संभावना है? आपका साहू जी छत्रपति। अब इसकी व्याख्या करते हुए संपादक ने लिखा है कि अपने समय में बाबा साहब युग पुरुष थे। वे देश और दुनिया से जुड़े थे। इस पत्र इस जुड़ाव को समझने में मदद करते हैं। पत्र उनके संघर्ष और संपर्क का आईना है, दस्तावेज। पत्रों के सहारे उनके समय को जांचा परखा जा सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पे उन्हें जितना संघर्ष करना पड़ा था, उसकी बानगी इन पत्रों में देखी जा सकती है। इस तरह के अनेक पत्र हैं जो मूल निवासी अवधारणा के लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इन्हें जान समझकर मूल निवासी अवधारणा के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख में कुछ पत्रों के माध्यम से बस एक झांकी भर पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। उम्मीद है इस विषय को अकादमिक और विमर्श के दायरे में लाया जाएगा ताकि कुछ बंद दरवाजे खोले जा सके। तो ये था आज का एपिसोड। और जो मैंने रेफरेंस दिया है, रेफरेंस पहला जो मैंने मनगांव के बारे में बात कही थी, वॉल्यूम 38 हिंदी वाला पहला ही चैप्टर है, 1 से लेके 5 तक आप देख सकते हैं वो। और जो मैंने कोल्हापुर का रेफरेंस दिया था, वॉल्यूम 39 है, पेज नंबर 267-68 पर जाके देख सकते हैं, वो रेफरेंस आपको मिलेगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगला एपिसोड मनगांव में साहू जी की उपस्थिति में दलितोद्धार, अछूतोद्धार के लिए वो 15 प्रस्ताव क्या थे, कौन से प्रस्ताव पारित किए थे। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है।